अगर अब तक आपने धुरंधर द रिवेंज मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि मैं कुछ मेजर स्पॉयलर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मूवी में कुछ ऐसा खतरनाक सस्पेंस है जिसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिए। मूवी देखने के बाद ये वीडियो देखना, तभी आपके लिए ज़्यादा मेक सेंस करेगा और आपको मज़ा भी आएगा। और अगर आपने धुरंधर 2 मूवी देख ली है तो वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके बारे में जानकर आप ज़रूर शॉक हो जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राकेश बेदी जी, आपके काम को भी सल्यूट है कि आप बढ़िया काम किया है। क्यों मैंने ये थंबनेल रखा है और जमील जमाली के कैरेक्टर को असली धुरंधर कहा है, आइए बात करते हैं। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि जमील जमाली का कैरेक्टर भी एक इंडियन स्पाई है। ये चीज़ हमजा के कैरेक्टर के लिए भी शॉकिंग थी, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। तो जमील जमाली के कैरेक्टर ने धुरंधर को भी शॉक कर दिया। धुरंधर भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान पाया, ना ही उसको कभी शक हुआ। 45 साल से वो पाकिस्तान में है और इंडिया के लिए काम कर रहा है। सोच कर देखिए, हमेशा हमजा के कैरेक्टर से वो सिर्फ 2 कदम नहीं बल्कि कई सारे कदम आगे था। हमजा तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। जमील जमाली का कैरेक्टर कहीं ना कहीं पर पॉलिटिक्स का बादशाह बनने की कोशिश कर रहा था। ये सब जानने के बाद जब आप धुरंधर पार्ट 1 फिर से देखोगे तो हर एक सीन आपको समझ में आएगा। पहले सीन से ही आप नोटिस कर लोगे कि ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं पर सबकी बैंड ही बजा रहा है। कोई भी उसे पसंद नहीं करता, बस उसकी पावर की वजह से लोग उसके साथ हैं। इस सीन में तो रहमान डकैत उसकी तरफ देखता भी नहीं है। कुछ भी करके वो पॉलिटिक्स में बना रहना चाहता है, फिर उसके लिए उसे कई सारे गलत काम क्यों ना करने पड़े। तो एक्चुअली उसका मकसद ही यह है, ये सब कुछ करके सारे गलत लोगों को बर्बाद करना। इस सीन में हमजा जमील जमाली को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आप ठीक से देखिए, जमील जमाली भी उसे ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर उसे ऑलरेडी पता है कि हमजा इंडियन स्पाई है। इनफैक्ट वो अंदर से खुशी हो रहा है कि चलो हमजा भी रहमान की गैंग में शामिल हो गया। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वो हर एक कोशिश करता रहता है। इस सीन में हमें पता भी चलता है कि जमील जमाली 3 लाख वोटों से जीत गया है और यही वो चाहता था। 3 लाख वोटों से जीतने वाले जनाब जमील जमाली का मानना है कि कराची तो बस शुरुआत है। पूरी मूवी में वो कहीं ना कहीं पर सच में लियारी को बदलने की ही कोशिश कर रहा है। लियारी से क्राइम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, इसके बारे में आगे बताता हूँ। वो रहमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बस ना चाहते हुए भी उसको भाव दे रहा है। एक्चुअली ये भी उसके प्लान का ही हिस्सा है। सत्ता में रहना है तो रहमान को भाव देना पड़ेगा। इस कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस को हमेशा ध्यान से देखना। जब भी वो सीरियस होता है तब उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। काफ़ी अच्छे से आपको नोटिस होगा कि वो भी एक स्पाई है और उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं पर आपको ये भी नोटिस होगा कि उसने अपने परिवार को अच्छे संस्कार भी दिए हैं। अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहा है। इस सीन में उसे ऑलरेडी पता चल गया था कि हमजा और यलीना एक दूसरे को देख रहे हैं। वो एक स्पाई है, उसका ध्यान हर तरफ होता होगा। और इवन यलीना का मोबाइल भी वही नीचे फेंकता है, वो भी हमजा के सामने। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को हम अनदेखा तो नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल फेंकने के बाद वो फिर से हमजा की तरफ देखता है और वियर्ड सी स्माइल भी देता है। अब उसका राज जानने के बाद तो ये सीन और भी ज़्यादा फनी लगता है। शायद उसको पता था कि हमजा ये फ़ोन उठा ही लेगा, क्योंकि हो ना हो इस फ़ोन की वजह से ही उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। यलीना का नंबर वो सेव कर लेता है, फ़ोन पर वो बातें करते रहते हैं और फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। तो शायद ये भी जमील जमाली के प्लान का ही हिस्सा था। और ऑफकोर्स हमजा का तो ये प्लान था ही। हालांकि ये बात भी है कि यलीना उसे सच में पसंद भी आई थी। इवन हमजा जब उसे अपना कड़वा सच बताता है तब उसे उतना भी बुरा नहीं लगता। मतलब वो तो ये सोच रही है कि चाहे कैसा भी हो, मेरे बाप से तो अच्छा ही है, क्योंकि अंदर से तो उसे पता ही है कि उसका बाप इससे भी कई ज़्यादा बुरे काम करता है। जब उसे पता चलता है कि रहमान डकैत उसे लियारी और उसकी कुर्सी छीनना चाहता है, सिर्फ तभी वो चौधरी असलम को बुलाता है, वरना अंदर से वो तो चौधरी असलम को भी पसंद नहीं करता। 1997 में चौधरी असलम रहमान का एनकाउंटर करने वाला था। उस वक्त जमील जमाली ने ही रहमान को बचाया था। रहमान डकैत कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। जाहिर है अपने खुद के फायदे के लिए ही उसने उस वक्त वैसा किया था। उस वक्त रहमान को बचाया, इसी वजह से जमील जमाली पॉलिटिक्स में इतना आगे जा पाया। तो उसका प्लान एक्चुअली यही था, रहमान को कंट्रोल में रखना और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना। इवन चौधरी असलम को सस्पेंड भी जमील जमाली ने ही किया था। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने उस वक्त वो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। ये तो मानना पड़ेगा, ये कैरेक्टर हमेशा खुद को ऐसा प्रेजेंट करता है कि ये बहुत ही मूर्ख है, लेकिन जब भी वो ये सब कुछ कर रहा है उसका दिमाग हमेशा एक स्पाई का ही है। उसको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से याद है। इवन यहाँ पर वो सरकास्टिकली बता भी देता है कि उसी की गलती की वजह से उसे सस्पेंड किया था। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लियारी से क्राइम को ख़त्म करना भी उसके प्लान का ही हिस्सा है। वो किसी का भी सगा नहीं है,
बस वक्त आने पर ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जिससे उसके खुद का मकसद पूरा हो सके। इन शॉर्ट वो पूरी तरह से सेल्फिश है और उसका सेल्फिश होना ही उसके खुद के प्लान का हिस्सा है। इसी सीन में चौधरी असलम बड़े साहब का जिक्र करता है। बड़े साहब का नाम सुनकर उसे गुस्सा ही आ रहा है, बस वो दिखा नहीं रहा। वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े साहब यानी कि दाऊद को वो खुद ही टॉर्चर कर रहा है। मतलब जमील जमाली की वजह से ही बड़े साहब आज बेड पर है। और ये भी कितना खतरनाक प्लान था, जिंदा रखकर टॉर्चर करना। सोच कर देखिए, बड़े साहब को तड़पाते हुए जिंदा रखा है, वो भी शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि और कोई उनकी जगह ना ले। दाऊद जमील जमाली पर भी भरोसा करता है, हमेशा उनके साथ रहकर उनका हर एक प्लान जमील जमाली को पता रहता है। तो एक तरह से जमील जमाली के कैरेक्टर ने बहुत ही लंबा गेम खेला है। इस सीन में जब येलिना क्लास के बहाने बाहर जा रही है, जमील के कैरेक्टर को ऑलरेडी पता है कि वो हमजा से मिलने जा रही है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमजा एक इंडियन स्पाई है और अच्छा इंसान भी है। इस सीन में येलिना जमील जमाली के बारे में बात करती है कि वो दिल से बुरे नहीं है। उनकी पूरी जवानी सियासत में आने में निकल गई, 45 की उम्र में 27 की लड़की से शादी की। ये डिटेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पाकिस्तान में भी 45 साल से है। 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह। 27 की लड़की से शादी की, यानी कि उनकी एज में 18 साल का डिफरेंस है। मूवी में हमजा और येलिना के एज में भी लगभग इतना ही डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि इस सब की वजह से जमील जमाली को इस बात से भी कोई शिकायत नहीं है। रहमान को गिरफ्तार करवाने के पीछे भी जमील जमाली का ही हाथ था। रहमान की वजह से उसे नुकसान ही होने वाला था, इसलिए वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ इसीलिए वो अरशद पप्पू का साथ दे रहा था। भले ही उसे हमजा का राज पता है, लेकिन वो अपनी बेटी से भी प्यार करता है और उसे सियासत में भी बने रहना है। वो वीडियो अगर लीक हो जाती तो उसके पॉलिटिकल करियर को खतरा था। मतलब पॉलिटिक्स में रहना तो उसके प्लान का हिस्सा है ही, और अपनी बेटी से भी वो प्यार करता है, इसलिए रहमान को उन्हें छोड़ना पड़ता है। और हमजा को तो वो बता भी नहीं सकता कि वो खुद भी एक इंडियन स्पाई है और उसी के साथ है। हमजा वीडियो के बारे में किसी को इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो खुद भी जमील जमाली के साथ जुड़ना चाहता है। हमजा का प्लान तो ऑलरेडी रहमान डकैत को खत्म करना ही था और जमील जमाली भी यही चाहता था। इस सीन में जमील जमाली को भी पता चल जाता है कि हमजा तो बड़ा खिलाड़ी है और वो क्या सोच रहा है, और इसी वजह से वो वीडियो हमजा ने अब तक किसी को भी नहीं दिखाया। ये सब कुछ जमील जमाली का कैरेक्टर ऑलरेडी समझ गया था। मतलब दोस्तों सीरियसली पार्ट 1 देखते वक्त उनके एक्सप्रेशंस को नोटिस करना काफ़ी मज़ेदार है। दोनों इंडियन स्पाई है, दोनों का अपना अपना मकसद है और दोनों अपने मकसद में कामयाब भी हो रहे हैं। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। कल का आया लौंडा मुझे सिखाएगा, ये तो लिटरली सच है। ये सीन तो बिल्कुल ब्रिलियंट है। जमील को ऑलरेडी पता है कि हमजा इंडियन स्पाई है। अब यहाँ पर जमील अंदर से खुश भी हो रहा है क्योंकि हमजा बहुत ही अच्छा स्पाई है। पहले हमें लग रहा था कि इस सीन में हमजा जीत रहा है, लेकिन एक्चुअली असली जीत तो जमील जमाली की हो रही है। उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा वो जो चाह रहे हैं वही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर वो दिखा ऐसा रहे हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो हमजा के हाथ चूमते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश है। उनकी बेटी की शादी भी सही आदमी से हो रही है, इसकी वजह से खुशी भी दुगनी है। पार्ट 2 में भी जमील जमाली और हमजा एक साथ ही काम कर रहे हैं, और जैसे कि हमें एंडिंग में पता चलता है, बड़े साहब का वैसा हाल भी जमील जमाली के कैरेक्टर ने ही किया था। तो दोस्तों इस सब की वजह से ये कहना गलत नहीं है कि असली धुरंधर राकेश बेदी जी का कैरेक्टर जमील जमाली है। इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर देना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। चैनल पर आप धुरंधर 2 का रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।